नमस्कार, वॉइस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है। खैर ट्रस्ट वक्फ नंबर 38 के मुतवल्ली का मामला गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ हमीदुल्लाह खां अपने को मुतवल्ली मान रहे हैं, वहीं मोहम्मद अकरम खां अपने को वास्तविक मुतवल्ली बता रहे हैं। हमीदुल्लाह खां का कहना है कि जब यह मामला अभी न्यायालय में है, फिर दूसरा कोई मुतवल्ली कैसे हो सकता है। अभी 20 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद खैर ट्रस्ट वक्फ नंबर 38 के पूर्व मुतवल्ली हमीदुल्लाह खां ने ट्रस्ट का चार्ज मोहम्मद अकरम को नहीं सौंपा है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार अपने को वर्तमान मुतवल्ली बता रहे मोहम्मद अकरम खां का कहना है कि हमीदुल्लाह के चार्ज में 4 पासबुक, 4 चेकबुक, 4 रजिस्टर, मकान व दुकान, लगभग 300 व 13 वर्ष का रिकॉर्ड है। तहसीलदार बस्ती ने निर्देश दिया है कि 21 अक्टूबर को 10 बजे तक पूर्व मुतवल्ली हमीदुल्लाह खां चार्ज हस्तगत करा दें, लेकिन हमीदुल्लाह खां ने चार्ज नहीं दिया है। इसके साथ ही मोहम्मद अकरम खां ने हमीदुल्लाह खां पर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा गबन का आरोप लगाया है। इन सब आरोपों पर हमीदुल्लाह खां ने कहा है कि जब हमारे वहाँ चार्ज नायब मुतवल्ली के पास होता है तो मोहम्मद अकरम कैसा चार्ज हमसे मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सब आरोपों पर हमीदुल्लाह खां ने क्या कुछ कहा है। अपने को मुतवल्ली बता रहे मोहम्मद अकरम खान ने आरोप लगाया है कि आपने 2 करोड़ का गबन किया है, आप उनको चार्ज नहीं दे, जबकि इसके लिए जिलाधिकारी और तहसीलदार का आदेश हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मोहम्मद अकरम जी इलीगल मुतवल्ली है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो बाइलाज है, बाइलाज जो ट्रस्ट का बाइलाज है, उस ट्रस्ट के बाइलाज के अनुसार जो खैर इंटर कॉलेज का मैनेजर होगा वही मुतवल्ली होगा और जो प्रिंसिपल होगा वही नायब मुतवल्ली होगा। ऐसी कंडीशन में चार्ज वाली बात तो बिल्कुल गलत है। बाकी वो तो भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो भी हो। मोहम्मद अकरम ने मेरे ऊपर क्लेम किया था कि इन्होंने कहीं कहा 1 करोड़ 65 लाख लिया है, कहीं कहा 1 करोड़ लिया है, कहीं कहा 2 करोड़ लिया है। बार बार ये कह रहे हैं। तत्कालीन जो जिलाधिकारी बस्ती थे राजशेखर साहब, उन्होंने इसकी जांच कराई थी समिति बना करके, जिसमें एसडीएम महोदय और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, इन लोगों ने मेरा ऑडिट किया था। ऑडिट करने के बाद चेक किया और इन लोगों ने हमको लिखा कि इनके द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो रहे हैं। मेरे पास उसकी प्रति मौजूद है। इसके साथ साथ मोहम्मद अकरम के मुतवल्ली चुने जाने पर भी अक्सर विवाद सामने आता रहता है। क्या है इस चुनाव का मतलब किस तरीके से इसका चुनाव होता है और कैसे वो अपने को सिद्ध करते रहते हैं? जो खैर कॉलेज का मैनेजर होगा वही मुतवल्ली होगा। मोहम्मद अकरम खान ने तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया, विजिलेंस को दिया, प्रमुख सचिव को दिया, सारे लोगों को इन्होंने दिया, जिला स्तर पे दिया, शासन प्रशासन को जिसको भी दिया, सब मेरी जांच हो चुकी है। विजिलेंस ने भी हमको क्लियर चिट दे रखा है कि इनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता है, कोई भी लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। और इसको वापस ले लिया विजिलेंस ने, इस जांच को वापस ले लिया है। उसकी भी चिट्ठी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब ये बताएं, वह बोर्ड का कहां तक नियम यह है, सही है कि जो आदमी अगले की शिकायत कर रहा है उसी आदमी को आप मुतवल्ली बना दे रहे हैं। इन्होंने वह बोर्ड में पैसा दे करके, इधर उधर पैसा फेंक करके ये अपने आप को मुतवल्ली वहां से बन के वह बोर्ड से आ गए हैं। और इसलिए जब मेरे ऊपर जुर्म ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अभी 19 तारीख को था, फिर 20 तारीख को दूसरे दिन लगने वाला था, लेकिन स्ट्राइक हो गई और 19 को छुट्टी हो गई थी। ऐसे में केस लग नहीं पाया। फिर अगले हफ्ते आने की उम्मीद है कि जब आ जाए केस। इस पे हम लोगों ने दरखास्त दिया हुआ हाईकोर्ट में। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, ये चार्ज के लिए क्यों दबाव बना रहे हैं? एकदम से इन्होंने लूट मचा रखा है। जितने किराएदार हैं, आप चाहें तो एक एक किराएदार से आप पूछ सकते हैं, सभी। मोहम्मद अकरम द्वारा हमारे जो ट्रस्ट खाता था, उस खाते से लगभग
30 से 32 लाख रुपया निकाल लिया गया है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। और इनके द्वारा कहाँ खर्चा किया गया इसका कोई रसीद या कोई चीज नहीं दी गई है। जबकि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हमारे यहाँ बाइलाज में लिखा हुआ है कि इस ट्रस्ट का जो मुतवल्ली होगा वो मुतवल्ली सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होगा। सारा हिसाब किताब नायब मुतवल्ली प्रधानाचार्य खैर इंटर कॉलेज रखेंगे और वही सारा हिसाब किताब रखते हैं। आज के टाइम पे वही दस्तखत करते हैं और वो मुतवल्ली की हैसियत से हमसे दस्तखत कराते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय और इन लोगों के प्रेशर की वजह से हमने रसीद भी काटना बंद कर दिया है, प्रिंसिपल ने भी काटना बंद कर दिया है कि जो फैसला हो, जैसा डीएम साहब फैसला करें वैसा बताएं, क्योंकि हमारे नियमानुसार जो हमारे डीड है ट्रस्ट की वक्फ की, उस डीड के अनुसार नायब मुतवल्ली को ही सारा कार्यभार रखने का अधिकार है, वही सिर्फ रखेंगे। किसी को चार्ज नहीं दिया जाता है, जो आता है वो अपना साइनिंग अथॉरिटी रहता है, अपना चेक काटे, अपना वो करे, सारा खर्चा करे। लेकिन इनके द्वारा बिना जो है प्रिंसिपल के नायब मुतवल्ली के दस्तखत के सिंगल ऑपरेशन करा करके पैसा निकाला जा रहा है, जिसमें इन्होंने 30 लाख रुपया अपने नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने दोस्त यारों के नाम से, सबके नाम से कहीं चेक काट करके, कहीं वो सिर्फ पर्ची लगा के निकालने वाला जो पर्ची होता है उससे, और इन्होंने पैसा निकाला है। इतना लंबा खर्चा, इतना लंबा चीजें जो मैंने जितनी मेहनत से 4.5 सालों में हमने जो पहले बैंक में ऐसी घटना हुई थी विड्रॉल को लेकर, पैसे को लेकर, क्या है मामला, ये क्यों ऐसा बार बार आता है मामला सामने? एक्चुअल में इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। ये जो है बैंक से भी झगड़ा कर लिए थे विड्रॉल फार्म से पैसा निकालने के लिए, जबकि इनके द्वारा पैसा गलत तरीके से निकाला जा रहा था विड्रॉल फार्म से। जब चेकबुक और इनको नहीं दिया गया तो पैसा निकालने के इनको कहाँ राइट हुआ। अभी आप तुरंत नियुक्त होकर के आए हैं, वह बोर्ड ने आपको मुतवल्ली बना दिया तो ये कह दिया कि जाओ पूरा पैसा ही निकाल लो खाते से। इनके द्वारा चूंकि सिग्नेचर अटेस्ट अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मिल करके, जो तत्कालीन थे, मिल करके इन्होंने सिग्नेचर अटेस्ट करा लिया था और यहाँ से पैसा इन्होंने निकाला। इस पे जो है शिकायत भी जो है प्रबंधक जो है बैंक ऑफ इंडिया ने किया था कि मतलब इनके द्वारा जबरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है, और वहां पूरा मार लड़ाई झगड़ा सब कुछ करने को तैयार हो गए थे। वही कंडीशन आज ये मेरे साथ करना चाह रहे हैं, बार बार ये झगड़ा करना चाह रहे हैं और लोगों से दबाव बना करके, इधर उधर का दबाव बना करके जिलाधिकारी महोदया पे ये अपना पैसा बना करके चार्ज लेना चाहते हैं, जो नियमता बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो प्रबंधक होगा वही मुतवल्ली होगा, तो चार्ज तो हमेशा नायब मुतवल्ली के पास रहता है, मुतवल्ली के पास तो रहता नहीं है, तो मुतवल्ली कौन सा चार्ज इनको दे। और जब कॉलेज में सारा पैसा जमा हो रहा है तो इनको क्या एतराज है? भाई ये ट्रस्ट को देखने चाहते हैं, अगर ये तो देखें या देखना चाहते हैं, लेकिन पैसा निकालने को, पैसा खर्चा करने को किसने इनको अधिकार दिया? अगर कोई वह बोर्ड ने दिया है अधिकार तो वो भी दिखा दीजिए। ऐसा कोई अधिकार तो है नहीं किसी के पास। सारा अधिकार जो है वो प्रधानाचार्य को है इस चीज का, खर्चा करने का। हाँ, इनसे अप्रूवल लेने का अधिकार होता है कि जो मुतवल्ली है उससे लें। तो डीड से मुतवल्ली मैं हूं, मुझसे वो परमिशन लेगा। ये तो मुझे दुश्मन बना करके, मेरे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करा करके फर्जी तरीके से मुतवल्ली बन के आए हैं। इनका मुतवल्ली बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। और मेरे ऊपर तो आज कोई आरोप भी नहीं है। जितने आरोप इन्होंने लगाया था कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इन्होंने निकाल लिया, खा लिया, जिसका हिसाब किताब नहीं है। अरे भाई, मैंने 4 साल में ही मैं मुतवल्ली रहा हूँ, 4 साढ़े 4 साल, तो ऐसी कंडीशन में हमने 2 करोड़ जमा कहाँ किया जो हमने 2 करोड़ निकाल लिया? ये प्रॉपर्टी तो मरहूम खैर साहब की थी, उन्होंने ट्रस्ट कर दिया जनता के लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए कॉलेज बनाया, सब कुछ बनाया है। अब देखिए, निस्वा स्कूल था जो लड़कियों के लिए अरबी स्कूल खोला गया था, उस पर कब्जा करके वो जो है अपना ऑफिस बना लिया है, जबकि मुतवल्ली का कोई ऑफिस नहीं होता है। ऑफिस सिर्फ प्रधानाचार्य नायब मुतवल्ली का होता है, और जबरदस्ती ऑफिस बनाए हैं और उसको भी दूसरे के हाथ बेच रहा है। एज ए मतलब मुतवल्ली अपने आप को कहते हुए, तथाकथित मुतवल्ली कहते हुए अपने आप को वो उसको भी, निस्वा को भी जो है दूसरे के अलाट करने की बात कर रहा है। इसी तरीके से तमाम दुकानें, तमाम मकान लोगों का अलाट कर रहा है, लोगों से ले रहा है। इस पे एलआईयू जांच कराई जाए। मैं बड़ी जांच की बात नहीं करता, छोटी जांच बस्ती शहर से करा लिया जाए। एलआईयू अभी इनके बारे में दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि आदमी रह गया। अरे साहब, ये तो मेरे पास पहले से है गाड़ियां, जमीन जायदाद मेरे पास है, मैं यहाँ का अच्छा एक व्यवसायी हूँ, अच्छा नागरिक हूँ यहाँ का, तो नंबर 1 का बिजनेसमैन हूँ मैं। तो माना जाए कि अकरम खां के द्वारा बार बार आपके मानहानि किया जा रहा है, इस पे क्या आप कुछ स्टेप लेंगे? इनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है।
इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर फर्जी किया, मेरे लड़के को इन्होंने फर्जी तरीके से एफआईआर में बजवाया, इन्होंने नाम उसका डलवाया, जो कि सरासर गलत है। मेरा लड़का तो एजेंसी छोड़ के कहीं जाता है।